हर महादेव। हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे श्रावण महात्म्य का पहला अध्याय। सूत जी का कथन। सोनका जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुझसे अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ पूछने की इच्छा बढ़ती है। जिसके सुनने मात्र से मेरी अनंतर श्रवण करने की इच्छा ना हो, ऐसी कोई कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मुझे कोई भी गुप्त नहीं है। दंभ रहित होना, आसक्ति बुद्धि होना, श्रष्ठा होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्रता होना, तपस्वी होना, दोष रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। यह सब गुण आप लोगों में विद्वान है, इससे मैं प्रसन्न होकर आपके तत्व की बात कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुब्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। बरस के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। इस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है? जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए। भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवाएं धारण की। अधिक कहने से क्या, इस मास को देखने कहने में भी किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप है। सारा श्रवण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। इस मास में सब तिथियां व्रत वाली हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा, इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहें, कौन तिथि में कौन व्रत होता है, किस वार में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका होता है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। प्रभु, वह मुझसे कहो, श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से यह पवित्र मास कहा गया, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे कहें, आपके समक्ष इस मूर्ख को प्रसन्न करने का कितना ही ज्ञान हो सकता है। पूछने से जो रह गया है वह सब भी मुझसे कहें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।